नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और वीकेंड छुट्टियों के बाद पुनः हम लोग एक बार अपनी वर्कशीट की तरफ आए हैं और आज की वर्कशीट है कक्षा 10 के विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें धातु और अधातु के बारे में समझना और पढ़ना है। धातु जैसा कि आप समझते हैं, जिसमें कि विद्युत का प्रवाह होता है, एक अलग सी चमक होती है और अलग सी आवाज़ निकलती है, उसको धातु कहते हैं। और अधातु जो कि विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकता है और इसकी चमक भी धूसर रंग की होती है। तो इस तरह से धातु और अधातु के वर्गीकरण को हमने पढ़ा है। लेकिन तत्वों में देखते हैं कि इसमें हमें आज क्या जानना है धातु और अधातु के बारे में। कह रहा है कि आप आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा आदि जैसे कुछ तत्वों से परिचित हैं। मतलब कि ये धातु हैं और आप इनसे परिचित हैं। लोहा भी समझते हैं, एल्यूमिनियम जिसको कि आप लोग देखते हैं बर्तन में इसका उपयोग होता है, कॉपर ये बिजली के वायर वगैरह बनते हैं इससे। तो ये सभी चीज़ें हमारे दैनिक उपयोग की हैं और हम इनसे परिचित हैं। उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण धातुओं और अधातुओं में किया जा सकता है। मतलब कि इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे देखने में चमकदार होते हैं, ये आघात वर्ग होते हैं, पीटने पर फैलते हैं। और रासायनिक गुण मतलब कि इनके इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो इस तरह से भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोगों ने धातुओं और अधातुओं का वर्गीकरण किया है और उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब यहाँ बात है कुछ धातुओं और अधातुओं के नाम और उनके संकेत निम्नलिखित है। जैसे देखिए यहाँ कुछ पीले रंग का जो बॉक्स बनाया गया है, इसमें धातु और अधातु का नाम, धातु दिया गया है, इधर अधातु दिया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसके संकेत को पहचानिए। लोहा, फेरस, इसका संकेत Fe होता है और यह धातु है। कैल्शियम, इसका संकेत Ca होता है, यह धातु है। सोना, अनम, इसका संकेत Au होता है और यह धातु है। एल्युमिनियम का संकेत Al, ये धातु है। कॉपर Cu, धातु। लिथियम Li, धातु। पोटेशियम K, धातु। मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, ये बुखार नापने वाला जो आपने थर्मामीटर देखा होगा उसमें मरकरी का उपयोग होता है, तो यह धातु है। और यह एक ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में रहता है, ये ठोस अवस्था में नहीं रहता। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद है लेड, सीसा, और यह अधातु है। हाँ, इसकी भी एक खासियत है कि सीसा धातु तो है लेकिन इसके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो ये दोनों जो हैं इनके कुछ अलग अलग नियम हैं। इन दोनों को आप खास रूप से याद रखिएगा कि मरकरी द्रव रूप में धातु है और सीसा धातु है लेकिन इसके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। उसके बाद सिल्वर है, Ag, जिसको कि हम लोग चांदी भी बोलते हैं और यह धातु है। अब देखते हैं अधातुओं को। जैसे कार्बन, तो इसका संकेत C है, यह धातु है। फास्फोरस, इसका संकेत P है, यह धातु है। हाइड्रोजन H, अधातु है। हीलियम He, यह भी अधातु है। और नाइट्रोजन N, यह अधातु है। सल्फर S, यह भी अधातु है। और ऑक्सीजन O, यह अधातु है। आयोडीन I, यह भी अधातु है। और ब्रोमीन Br, अधातु है। और नियॉन Ne, ये भी अधातु है। अब हमें इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। जैसे कि कह रहा है कि आइए अब अभ्यास करें, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो आप जानते हैं ब्रोमीन का क्या लिखते हैं आप, ब्रोमीन का Br। तो आप इसमें जो संकेत लिखा जाता है, पहला वाला लेटर कैपिटल होता है और उसके बाद वाला स्मॉल होता है। तो Br ऐसे करके ब्रोमीन का लिखेंगे। कैल्शियम में Ca होगा, तो आप Ca लिखेंगे, C कैपिटल होगा और A स्मॉल होगा। उसी तरह से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का संकेत N होता है और यह कैपिटल N होगा। उसके बाद है लेड, तो लेड का संकेत क्या होता है, Pb। लेड का संकेत होता है Pb, P कैपिटल और B स्मॉल होगा। और उसी तरह चांदी है, तो चांदी का संकेत होता है Ag। Ag, ओके। इस तरह से हमने पहला प्रश्न कर लिया। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके संकेतों के आधार पर पहचानिए। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको संकेत के आधार पर पहचानना है। तो Fe हमने पढ़ा था, Fe क्या होता है, लोहा। तो आप इसको लोहा लिखेंगे। उसके बाद है Hg, Hg होता है पारा, जिसको कि मरकरी भी बोलते हैं, पारा। और नेक्स्ट है Au,
Au किसको बोलते हैं? तो सोना को बोलते हैं। बहुत आसान से सवाल हैं और केमिस्ट्री में इतने सारे तो आप लोग को आने ही चाहिए, बहुत आसान है। उसके बाद O है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं ये अधातु है। ऑक्सीजन हो गया। एंड नेक्स्ट है कॉपर। आप इसको लिखिए कॉपर। कॉपर हो गया। दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा है कि निम्नलिखित तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो कोयला सबसे पहले ये क्या है? कार्बन है। तो कार्बन है तो यह अधातु होगा, क्योंकि कार्बन अधातु होता है। अधातु हो गया। आयोडीन क्या है? आयोडीन भी अधातु है। अधातु। उसका मरकरी, मैंने आपको बताया कि मरकरी द्रव है लेकिन यह धातु है। यह अकेला ऐसा तत्व है जो द्रव है और द्रव होते भी हुए भी धातु है। इसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। लिथियम, लिथियम भी धातु है। उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ तत्वों को धातुओं और अधातुओं के गुण से समझा और इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल किया। और इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।